तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। जैसे कि हम डेली बेसिस पे जीके चैलेंज आपको इसी टाइम प्रोवाइड करते हैं। और फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इस्लाम धर्म प्लस ईसाई धर्म प्लस पारसी धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया जाएगा डेली की तरह। और अगर आपको आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? चलिए फ्रेंड्स बताइए, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, हजरत मोहम्मद साहब या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? कौन सा करेक्ट आंसर होगा? फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जीके चैलेंज से जुड़ सके। तो बताइए फ्रेंड्स, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो आपको सिंपली पता होना चाहिए, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वो है हजरत मोहम्मद साहब। अब देखो फ्रेंड्स, इस्लाम धर्म से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए कि एक और क्वेश्चन हो सकता है कि बन जाए कि इस्लाम का जो अर्थ है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इस्लाम का अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मोहम्मद साहब। अगर इनके माता का नाम पूछा जाए या फिर पिता का, तो इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। तो इनके बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है कब हुआ था इनका जन्म। 579 ईसा पूर्व ईस्वी में, या फिर 470 ईस्वी, या फिर 560 ईस्वी, या फिर 500 ईस्वी? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ एक ऑप्शन में गलत हो गया है। आप यहाँ 500 यहाँ 70 कर लीजिएगा, ठीक है, 570। तो बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था वो हुआ था मक्का में, ठीक है। मक्का में उनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इस्लाम कौन सा शब्द है? फ्रेंड्स, ये आपको बताना है, अरबी है या फिर हिंदी है या फिर फ्रांसी है या फिर उर्दू है? तो फ्रेंड्स, बताना है कि इस्लाम कौन सा शब्द है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखो, जो इस्लाम है आपका वो है अरबी शब्द। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हमने इसके बारे में इस्लाम शब्द का अर्थ भी जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा कब की थी? फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा कब की थी? आपको बताना है 24 सितंबर 662 ईस्वी, 23 सितंबर 623 ईस्वी, या फिर 25 दिसंबर 522 ईस्वी, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा कब की थी? तो फ्रेंड्स देखिए, 24 सितंबर 622 ईस्वी को जो पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, यानी कि अभी एक यहाँ आपको बात याद रखना है, हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब ये मक्का मदीना की यात्रा किए थे तो इस जितने भी ये मतलब ये घटना को जो हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। और कब गए थे? तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? आपको बताना है फ्रेंड्स, मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था और कहाँ हुआ था? चलिए फ्रेंड्स बताइए, 610 ईस्वी, 570 ईस्वी, 450 ईस्वी, या फिर 500 ईस्वी? कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास एक हीरा नामक गुफा है, ठीक है, उसमें ही उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। हीरा नामक गुफा, ठीक है, जो कि मक्का के पास है। और कब हुई थी? तो 610 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम इस्लाम है उनका आगमन किसके जरिए हुआ था? मतलब भारत में सर्वप्रथम जो है इस्लाम धर्म कब आया था, किसके जरिए किया गया था? ईसाइयों के
या फिर अरबों के या फिर पारसियों के या फिर मुस्लिमों को। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होनी चाहिए कि भारत में सर्वप्रथम जो इस्लाम का आगमन हुआ वो हुआ अरबों के जरिए, ठीक है। और 712 ईस्वी में अरबों ने, ठीक है, 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग को जो है इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। आपको याद रखना होगा जो अरबी हैं, ठीक है, उन्होंने 712 ईस्वी में अरबों के सिंध को जीत लिया और सबसे पहले जो भारत है इसी भाग को इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म माना गया या फिर बना, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन परिचय किसने लिखा था। फ्रेंड्स आपको बताना है जो मोहम्मद साहब है इनका जीवन परिचय किसने लिखा था। अली ने, फातिमा ने, खादिजा ने या फिर इब्न इशाक ने। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इब्न इशाक के द्वारा जो है सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन परिचय लिखा गया था। अब देखो फ्रेंड्स, 3 नाम आपके ऑप्शन में दिख रहेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये भी जान लेना चाहिए जो खादिजा है, खादिजा जो है ये मोहम्मद साहब की पत्नी थी, ठीक है, जिनके और जो मोहम्मद साहब की शादी हुई थी वो 25 वर्ष की अवस्था में हुई थी और जो खादिजा थी वो पहले से ही मतलब विधवा थी, ठीक है। तो इनके बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और फातिमा जो थी वो पैगंबर साहब यानी कि मोहम्मद साहब की लड़की थी और ये जो अली है इनका दामाद था, यानी कि उनकी बेटी का जो हस्बैंड था, ठीक है, वो अली था। तो इसके बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इस वीडियो का ये क्वेश्चन है कि इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक चला और खलीफा पद कहते किसे हैं। आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो आपका खलीफा पद है जो पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी थे मतलब वो खलीफा कहलाए और ये कब तक रहा, कितने ईस्वी तक, 1924 ईस्वी तक या फिर 1824 या फिर 1923 या फिर 1723। फ्रेंड्स आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, खलीफा के बारे में अगर बात हो रहा है तो आपको पता होनी चाहिए कि इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और देखिए फ्रेंड्स 1924 ईस्वी में जो है इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए तुर्की के एक शासक है मुस्तफा कमाल पाशा ने जो है इस खलीफा पद को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अभी आपके स्क्रीन पर, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है बताइए। बाइबिल, गीता, कुरान, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो आप सिंपली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है कुरान है। अगर बाइबिल की बात करें तो ईसाई धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ बाइबिल है और गीता जो है हिंदू धर्म, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी। फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होनी चाहिए कि मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी। तो फ्रेंड्स देखो मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 632 ईस्वी में, ठीक है, यानी कि 8 जून 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई और इनको जो मदीना है उसमें जो है दफनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बताइए क्या कहते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है कि किबला शब्द क्यों प्रसिद्ध है। तो मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं, तो किबला कहते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, ठीक है, और भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की जो दिशा होती है उसे किबला कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन में ईद ए मिलाद उन नबी आपको दिख रहा होगा, तो ये क्यों प्रसिद्ध है, तो मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर जो है मतलब इसी पर्व पर मनाया जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखो एक और शब्द इसमें मिल जाएगा जिब्रियल,
तो ये क्यों प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? तो देवदूत ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था, तो इसलिए जो है ये देवदूत जिब्रियल प्रसिद्ध है। तो अभी हमने खलीफा के बारे में जाना ही, ठीक है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो फ्रेंड्स ये तो आपको सिंपली पता है कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीहा हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। हमने अभी ये डिस्कस किया है, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका जो पवित्र ग्रंथ है वो है बाइबल और इस्लाम धर्म का कुरान, ठीक है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह था। बताइए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या था? ए, बी, सी या फिर डी। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा या फिर कोई नहीं? ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्रॉस था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है, ईसा मसीहा को शूली पर कब चढ़ाया गया? जो ईसा मसीह है उनको शूली पर कब चढ़ाया गया? 33 ईस्वी, 35 ईस्वी या फिर 23 या फिर 34? तो फ्रेंड्स देखो, ईसा मसीहा को जो है शूली पर किसने चढ़ाया, किस गवर्नर ने? तो पोंटियस, ठीक है, पोंटियस ने जो है ईसा मसीह की शूली पर रोमन गवर्नर जो थे पोंटियस, उसने जो है पोंटियस ने चढ़ाया था। और कब चढ़ाया था? तो ऑप्शन नंबर ए 33 ईस्वी में, ठीक है, 33 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है कि पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? फ्रेंड्स आपको बताना है कि पारसी धर्म के पैगंबर के बारे में, तो बताइए, जो कि एक ईरानी थे, तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जरथुस्त्र जो थे वो पैगंबर, जो जरथुस्त्र थे वो ईरानी थे और पारसी धर्म के पैगंबर भी थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, पारसी के जो पारसी धर्म के अनुयायी थे उन्हें क्या कहा जाता था? जल पूजक, अग्नि पूजक, सूर्य पूजक या फिर ये सभी? बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स अनुयायियों से रिलेटेड जितने भी हमने टॉपिक वाइज डिस्कस किए हैं, हमने बताया है। तो अब बताइए, जो पारसी धर्म के अनुयायी थे उन्हें क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अग्नि पूजक, ठीक है। और फ्रेंड्स देखो, इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं, ठीक है। और इनकी मूल शिक्षा का जो सूत्र है वो है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। तो इसके बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन जो है पता होनी चाहिए। और फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट बात कि पारसियों का जो धार्मिक ग्रंथ है वो है जेंदा अवेस्था, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं जेंदा, ठीक है, अवस्था। ये जो था वो पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ था, ठीक है। अभी आपके स्क्रीन पर, चलिए बताइए फ्रेंड्स, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? फ्रेंड्स आपको बताना है, आपके सामने ऑप्शन 1852, 1856, 1858 या फिर 1860, कौन सा करेक्ट होगा? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1852, 1856 या फिर 1858 या फिर 1860? तो देखिए फ्रेंड्स, कब पारित हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1858, ठीक है, 1858 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? फ्रेंड्स बताना है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916 या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1917? बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बहुत जल्दी बताइए, आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया गया है।
और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916 जो है मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए जो है कांग्रेस अधिवेशन नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स जल्दी से बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, MS वत्स या फिर इनमें से कोई नहीं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राम बहादुर दयाराम साहनी जो है इनका पूरा नाम है। और जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस किए आपके 3 टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जो आपका मुगल राज्य का उत्कर्ष, ठीक है, उसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे फ्रेंड्स। हम टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड, हम सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।